नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का। आइए आपको दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा लिए चलते हैं, जहां ये जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वहां के लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे, उनकी समस्याएं क्या हैं। क्योंकि दिल्ली की सियासत इस वक्त चरम पर है और उसकी वजह यह है कि दिल्ली का चुनाव बेहद करीब आ गया है। तो आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा और यहां पर लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं उनकी। क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। बीजेपी इस बार चुनाव तेजी के साथ लड़ रही है। उनका यह कहना है कि हम पूरे पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। और कब से रह रहे हैं दादा यहाँ पे? 15-20 साल हो गए अम्बेडकर नगर में रहते हुए। हाँ। हम ये जानना चाहते हैं कि समस्याएं क्या रहती हैं और किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे। आप किसको वोट करेंगे हमें बिल्कुल नहीं जानना आपसे। हमें तो बस ये जानना है किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप। वोट तो भाई साहब जिसको अच्छा लगेगा वो बढ़िया जिसी को देंगे वोट। हाँ, जो अच्छा लगेगा। हाँ। काम हुआ है विधानसभा पिछले 5 साल में? 5 साल में तो भाई साहब अभी तो काम चल रहा था, हल्का फुल्का ही चल रहा था इस टाइम पे। अब ऐसा कह नहीं सकते, आपको बताएं। ये स्थिति एक है और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। आप भी यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ये डीडीए फ्लैट में रहता हूँ सर। अच्छा, डीडीए फ्लैट में रहते हैं। पिछला 5 साल कैसा बीता है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो सही रहता है। अच्छा। बढ़िया सब कुछ हुआ है और अभी मुझे तो रहने में कोई वो दिक्कत नहीं हो रही। बंदा सही है और सही काम हुआ है। बेसिक चीज़ें इंसान की क्या होती है, हॉस्पिटलिटी, शिक्षा, ये बेसिक सी नीड होती है। और जो बंदा धीरे ही सही, जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी के बारे में सोच रहा है, हम तो उसे वोट देंगे। और ये मेरा ऑप्शन है, मुझे किससे वोट देना है। मुद्दे क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में? सर मुद्दे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमी की जो परेशानियां हैं उसे हल किया जाए। दिल्ली में थोड़ी सी टाइम लगेगा, आने वाली हमें उम्मीद है कि टाइम लगेगा, मुद्दे ठीक हो जाएंगे। आप भी यहीं रहते हैं भाई साहब? लग तो ऐसा ही रहा है कि यहीं रहते होंगे, कि स्थानीय निवासी हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव, उससे युवा क्या चाहता है? युवा यही चाहता है कि शिक्षा में सुधार हो। शिक्षा की जो केजरीवाल साहब है, हम तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने पिछले 10 वर्षों के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उतना पिछले कभी किसी सरकार ने किया। एजुकेशन अच्छी कर दी है, टीचर्स की वैकेंसीज निकल रही हैं। दूसरा जो स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आए, चाहे वो टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, सीट्स हो, जो लाइट्स हो, सब कुछ मतलब केजरीवाल सर ने प्रोवाइड किया है। और हमें उनसे उम्मीद भी है कि आने वाले इलेक्शन में इसी तरीके से हमारे को सपोर्ट करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। जॉब्स वगैरह में भी, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, प्रॉपर स्टेट नहीं है। इसमें जॉब वगैरह जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादातर होती है। तो उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जाती है कि केजरीवाल साहब ने नहीं कहा। जब ऊपर से कंट्रोल इस तरीके से नहीं करने दे रहे तो कैसे, पुलिस उनके हाथ में नहीं है तो वो कितना क्या कर लेंगे। वो अपने बलबूते पे तो कम से कम जितना वो कर रहे हैं, उनको डिफेम कर दिया गया कि भाई ईडी ने ये कर दिया। देखो गवर्नमेंट, सारे घोटाले गवर्नमेंट करती है, उसका पार्ट होता है। लेकिन इन्होंने इस तरीके से उनको डिफेम किया कि जनता के पास ये मैसेज जाए कि भाई देखो तुम्हारा जो नेता है वो तो बेकार है, उसने तो घोटाले किया। ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या करा है, हमारे आप रोड्स देख लीजिए कितने क्लीन है, मतलब सब कुछ उन्होंने किया है। ये कैसा 5 साल अगला चाहते हैं, कि क्या विकास चाहते हैं, क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि भाई इसके समस्या का समाधान होना चाहिए? इधर कोई समस्या नहीं है सर, सब अच्छा चल रहा है। हाँ, कोई समस्या नहीं है। जो जैसे चल रही है सरकार वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, बेहतर सरकार चल रही है। हाँ, बेहतर है एकदम। बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव नहीं होगा। जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। वैसे बदलाव चाहिए भी नहीं। और आइए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, अम्बेडकर नगर विधानसभा के? तो कैसा रहा 5 साल जो बीता है? 5 साल कैसा रहा, वैसे ही है जैसे पहले था। सरकार कोई सी भी आ जाए, कमा के खाना है भाई। बाकी मेरा कहना यह है कि मतलब इन नेताओं को मिलके एक साथ चलना चाहिए। हिंदुस्तान तो ये सभी चलाने चाहते हैं। हिंदुस्तान तो मतलब उन्हीं का ही है, सबके नेताओं का। पर मेरा कहना ये मतलब है कि मिलके क्यों नहीं चलते। ये कोई एक होता है कि मैं आम आदमी से हूँ, मैं कहता हूँ कांग्रेस से, मैं कहता हूँ बीजेपी से हूँ। हर एक बंदा अपने अपने लिए अलग अलग सोचता है। वो सोच क्यों है ऐसी अलग क्यों है, जब भी देश पीछे है। वो कहता है कि मैं इतने हज़ार दे रहा हूँ, इतने हज़ार दे रहा हूँ। हर सरकार अब एक मतलब रीजन बना लिया है कि जब टाइम आएगा इलेक्शन का तो कुछ पैसे दे के ख़रीदा जाएगा। जो उसमें बहाना होगा कि मैं पेंसिल दे रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड दे रहा हूँ। 60 साल का तो बंदा जिंदा रह नहीं पा रहा दिल्ली के अंदर में। 60 साल बाद में फिर कहाँ से पेंसिल ले लेगा। बदल रही दिल्ली? कुछ नहीं बदल रहा सर। क्या बदल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में आए दिन सबसे ज़्यादा गुंडैती हो रही है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में गुंडैती हो रही। सेकंड चीज पॉल्यूशन इतना हो रखा है दिल्ली में।
कितना पॉल्यूशन हर जगह। अभी हल्की सी बारिश हो जाती है ना, नॉर्मल भी हर जगह पानी भर जाता है, ये पूरा डूबा हुआ मिलता है। आप देख लो तिगड़ी देवली संगम विहार में बुरा हाल है। लोग ना फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं बरसात के टाइम पे। गलियों में अभी भी हम दिखा सकते हैं, ये समझ लो जो सीवर लाइन में लोगों की गंदगी जानी चाहिए वो रोडों पे बहती है, अभी दिखा सकते हैं हम लाइव। 1% सुधार नहीं है। अब ये वोट के लालच में 2000 दे रहे, 5000 दे रहे, किसी भी समस्या का समाधान नोट नहीं है। लेडीजों के लिए बस में फ्री सुविधा है, फ्री क्यों है बताइए, किस लिए? इससे सरकार ही तो जा रही लॉस में। सफाई की ये बात कर रही हूँ कि हर गली में आप झांक के देखो, सभी में कूड़ा पड़ा मिलेगा, सारी नालियाँ भरी मिलेंगी। 6-6 महीने ये नालियाँ साफ नहीं होती, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। सारे पार्क गंदे पड़े हैं, कहने को डीडी है, ये बस नाम का डीडी है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस ये अजय दत्त जी ने लाइटें वाइटें लगवा दी थी, ये भी देखो कैसे कंडम हुई पड़ी है, कुछ काम नहीं हो रखा है यहाँ डीडी में। और भी मतलब मेन समस्या जो है वो पानी भर जाने का है। पानी भर जाने का भी है, मेन समस्या ये भी है कि देखो गेट है, लेकिन ये गेट रात भर खुला रहता है, कोई आए कोई जाए, चोरी चकारियाँ खूब होती है यहाँ पर। ये अंबेडकर नगर विधानसभा है और इस विधानसभा में एक मार्केट है, तो व्यापारी वर्ग से भी बात करना बहुत जरूरी है। ये कौन सी मार्केट है? ये कौन सी मार्केट? मदनगिरी अंबेडकर नगर विधानसभा में। हाँ जी। अच्छा, कैसा चल रहा है विधानसभा चुनाव? कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। अच्छा, इस बार के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे अजय दत्त ने थोड़ा काम करा है। क्या कह रहे हैं, इस बार के मुद्दे क्या हैं? अजय दत्त ने यहाँ का जो वो है उसने काम करा है, लेकिन कुछ कुछ गलियां ऐसी हैं जो पूरा क्लियर नहीं कर पाया वो। जैसे कौन सी गली? अभी कोई गली का जिक्र आप कर रहे थे। ये वाली है, ये काफी टाइम से ऐसे ही है। इधर कोई लोग जैसे एजेड जो आती है ना, जिनको जैसे थोड़ा कम भी दिखाई देता है, तो गिर भी सकते हैं और गिरते भी हैं। अच्छा, आइए भाई साहब, दिखाई जरा, इधर आते हैं, कैमरे पे दिखाते हैं एक बार, आइए, कम से कम स्थिति दिखे, ये स्थिति दिखाने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है, अब वहाँ से लेडीज आ रही है तो थोड़ा पैर उसका स्लिप कर सकता है, और जिनको चलने में दिक्कत आती है, अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर कोई भी एटलीस्ट वो हाथ पकड़ के वो कर देता है, नहीं तो फिर वो गिर सकती हैं यहाँ पे। तो ये चाहते हैं कि इस बार कम से कम बदलाव हो जाए। क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, झाड़ू पे तो झाड़ू लगना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों, इतनी नाराजगी क्यों है? जाओ देखो जरा, गलियां देखो, सीवर देखो, अभी ये चलो अंदर जरा दिखाओ जरा इनको, अजय दत्त जी को, केजरीवाल जी को। इसी गली को देख लो, पूरे सीवर भरे पड़े, बुरे हाल है। 10 साल में कोई काम नहीं किया इन्होंने। हमारी गली वली से टूटी पड़ी, एक गली नहीं बनी, सीवर भरे हुए हमारे सारे, कोई काम नहीं हो रहा। पानी इतना गंदा आ रहा है, ये रेलिंग उखाड़ के ले गए, जबरदस्ती लगी लगाई रेलिंग, ये सब उखाड़ के ले गए, इसीलिए। तो ये स्थिति है, कुछ लोग अपने अपने तरीके से शिकायत भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हालात हैं, और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर नगर विधानसभा में मौजूद हैं और ये एक गांव का एरिया है जहां पर माता जी बैठी हुई। माता जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। ठीक हैं? हाँ जी। कुछ बदलाव हो रहा है इस बार विधानसभा में? कुछ विकास हुआ? कुछ विधान तो नहीं, देख लो क्या हाल हो रहे हैं हमारे। करवाओ ना, करवाना चाहिए ना। अब बोल तो सकते हैं हम। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। ये सारा ठीक करवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, हम तो बस पूछने आए कि क्या होना चाहिए ताकि विधायक तक बात पहुंच जाए। ये सब होना चाहिए बेटा, ठीक है कि नहीं? हम लोग रहते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, टूट भज है बहुत ज्यादा, इसको ठीक करवाए ना। मैं कह रहा हूँ सीवर देखो, हम 3 दिन हो गए कंप्लेंट पे कंप्लेंट करे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब ये झंडियाँ वंडियाँ, ये मीटिंगों के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन सफाई के लिए कुछ नहीं है। आप कितने साल से लगा रहे हैं दादा यहाँ पे? मुझे हो गए 47 साल हो गए। 47 साल हो गए? 47 साल से यहीं पे लगा रहे हैं। कितना कुछ बदला है? बहुत बदल गया, सब कुछ बदल गया। पहले सिंगल रोड होता था, अब डबल हो गया, वीआईटी बन गई, सब कुछ हो गया। पिछले 5 साल में क्या बदला है? 5 साल में क्या बदला? 5 साल में तो कुछ भी ना बदला है। हाँ, 5 साल में तो कुछ भी ना बदला है। जैसा गया वैसा ही है। सबसे ज़्यादा बदलाव आपने कब देखा था? सबसे ज़्यादा बदलाव हमने 15 साल पहले देखा था, कांग्रेस के टाइम में। हाँ, इस बार बदलाव होगा? बदलाव लग तो रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या वैसे इस बार के? मुद्दे देखो, हमें तो पता नहीं किस मुद्दे हैं, हमें तो कोई लेना देना है नहीं इसमें। व्यापार की क्या स्थिति है? व्यापार तो बिल्कुल मद्दा पड़ा हुआ है। काम नहीं है इसमें। ये बसाए फसाए जो सब रो रहे हैं, ऑटो वाले जितने भी हैं, ये फ्री चला दिया, ये कर दिया, फ्री का मामला खराब है। अच्छा, हाँ, गड़बड़ चल रहा है मामला। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहीं रहते हैं दादा? अच्छा,
क्या इस बार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? हमको ये लग रहा है मोदी जी आएंगे, और क्या लग रहा है। अच्छा, बदलाव हो रहा है। हाँ, बदलाव हो रहा है उससे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ बदला है 5 सालों में यहाँ? क्या नहीं बदला बताइए आप बताइए क्या नहीं बदला। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं भी तो आपको जवाब दे रहा हूँ भैया जी। यही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या बदला है? वही तो बता रहा हूँ, सब कुछ बदल गया। क्राइम वगैरह सारे कम हो गए। और क्या बदलना चाहते? हाँ, और क्या करना बनाना चाहते हो, बोलिए आप। क्या बदला दादा? कुछ सॉरी, कुछ बदला? मेरे को तो लगता नहीं। अच्छा, व्यापार का कैसा मामला है? व्यापार बोले आप लोगों को किस तरह का फायदा हुआ सरकार से? कुछ हुआ फायदा? नहीं सर, हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, हमारे लिए तो जितना भी हुआ अब सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। रैपिडो आ गई, फलाना आ गया, ढमकाना आ गया, सब आ गया। ऑटो वाले लाइन से वहाँ तक ऑटो वाले लगे हुए सारे। तो इससे नुकसान हुआ है? नुकसान ही हुआ है। अंबेडकर नगर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं। अब यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आप बताइए बाबा कि पिछले, मैं जा रहा हूँ, उनके पास भी जाऊंगा, एक एक करके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से चला जाऊँ, कोई बात नहीं। आप ही बता दीजिए, कह रहे हैं पहले आपसे बात की जाए। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए आपको? हो गए हमें 25, 15, 40 साल। 40 साल हो गए। इन 40 सालों में क्या बदल गया? अब केजरीवाल को चुना तो वो भी पक्का निकल गया। उसने दिल्ली का भट्टा ही बिठा दिया, ना कोई सड़क है, ना नाली है, ना पानी, 200 फुट पानी भरे हुए। क्या है, सब ऐसा ही है। सब पब्लिक का माल खा रहे हैं। फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही हैं सारी पार्टियाँ, पब्लिक से पैसे लेंगी और क्या है, पब्लिक का जाएगा और किसका जाएगा ये। आप बताइए बाबा, पिछले 5 साल में जो बदलाव हुआ है वो ठीक रहा है? अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है विधानसभा में? नहीं जानता, इतना जानता हूँ, आई विल कास्ट माई वोट इन अकॉर्डिंग विद देयर परफॉर्मेंस, बस ओनली। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मैं आपसे ये पूछ भी नहीं रहा हूं कि आप किसको वोट देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार जब आप वोट करेंगे तो? नोबडी इज रेडी टू परफॉर्म दैट। तो मुद्दा क्या है? कुछ नहीं, नथिंग। मुद्दा तो जब ही है जब जो कंप्लीशन हो जाए, उसकी आधा भी हो जाए, चौथाई भी हो जाए, और वो श्रेय किसी पार्टी को नहीं देना चाहता। नोबडी इज फेयर इन द पॉलिटिकल गेम। एवरीबडी इज प्लेइंग द गेम विद द पब्लिक, दैट्स ऑल, बस। अच्छा, कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपकी विधानसभा में बदले? सब कुछ बदलना चाहते हैं, पर बदले तो सही कोई बदले तो सही। 2-4 चीजें ही बताइए। एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। एक दूसरे, वो उसने किया, हमें किया, एक ने 2100 कर दिया, एक ने 2500 कर दिया, एक ने ये कर दिया, एक ने वो कर दिया। करेगा कोई कुछ नहीं। फ्री वास्तव में उनको मिलना चाहिए जो देने लायक नहीं है। उनको तो वास्तव में फ्री का मिलना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैं दे सकता हूँ, मुझे वो बिजली पानी फ्री क्यों दिया जाता है, किस लिए? तो लोग जो उस फ्री के चक्कर में वो गलत हो रहा है। ये मैं केजरीवाल की तो बात नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब से भारत आज़ाद हुआ, एजुकेशन में कहीं किसी ने कुछ नहीं किया। एजुकेशन में अगर किया है तो केजरीवाल ने किया। अच्छा। जो आज स्कूल बनी, बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं, उनकी वर्दी जा रही है, अच्छी किताबें जा रही हैं। मैं खुद स्कूलों में किताब देता हूँ, लेकिन जिस तरह के स्टैंडर्ड है, बच्चे पढ़ेंगे तो देश वो करिएगा। एजुकेशन तो सबसे ज़रूरी चीज़, मेन चीज़ है। देखो, एजुकेशन और किसान दो ही चीज़ है। अगर ये ठीक है तो सब ठीक है, बाकी तो तुम कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। तो हमने लोगों से बात की, लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके मुद्दे इस बार क्या हैं, किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगे। हमने व्यापारी वर्ग से भी बात की, हमने उन लोगों से भी बात की जो लोग यहाँ पर रहते हैं, और उन्होंने गिनाए भी कि हमारे ये मुद्दे हैं। युवाओं ने कहा कि रोजगार की बड़ी समस्या, रोजगार होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने जो विकास के मुद्दे हैं उन पर भी बात की है। अब 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद ये तय होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी स्टीफन एंटोनी के साथ मैं अंजीत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।